एपिसोड की शुरुआत में हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम केंतो था। केंतो अपने स्कूल के सारे बच्चों को बता रहा था कि उसे एक डेमोनियम पार्टिकल मिला और धीरे धीरे वो डेमोनियम पार्टिकल काफी ज्यादा बड़ा हो गया और आखिर में वो एक डीमन में बदल गया। लेकिन ये डीमन आना के अलावा कुछ भी नहीं बोलता, इसीलिए मैंने इसका नाम आना रखा है। अब जैसे ही वो डीमन बोलता है स्कूल के सारे बच्चे डर जाते हैं और तभी टीचर वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि डीमन हमारे लिए खतरा है, हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन केंतो ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो उस डीमन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब वो रास्ते में देखता है कि इस शहर के सारे इंसान डीमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो सारे लोग डीमन को मारना चाहते हैं। अब उस स्कूल की सिस्टर उसके सामने आती है और वो कहती है कि इस डीमन को मुझे दे दो, लेकिन केंतो वहाँ से भी भाग जाता है। अब हम केंतो की मोम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वो न्यूज़ देखती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि इस शहर में डेमोनियम पार्टिकल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और शहर के लोग डीमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब इस बात को सुनकर केंतो की मोम कहती है कि शहर के लोग डीमन को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा बेटा केंतो एक डीमन को पाल रहा है। अब थोड़ी देर बाद केंतो की मोम घर पहुंचती है जहां केंतो आना को अपने साथ में रखने की रिक्वेस्ट करता है और आखिर में केंतो की मोम मान जाती है। अब हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहां आना और केंतो एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ इंसान दिखते हैं जो कि डीमन को मार रहे थे। असल में इन इंसानों को डीमन यूजर कहा जाता है। ये एक डीमन को पालते हैं और उसके गले में एक लॉकेट पहना देते हैं जिससे अगर वो डीमन उनका कहा नहीं करेगा तो उसे वो बिजली का झटका देंगे और इसी तरह वो आवारा डीमन को मारते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो पाला हुआ डीमन एक छोटे से आवारा डीमन को नहीं मार पाता, इसलिए वो डीमन यूजर उसे करंट का झटका देकर वहीं पर मार देता है। अब केंतो उस जगह पर जाता है और जो डीमन मर चुका था उसे जमीन के अंदर दफना देता है और उसका खराब लॉकेट आना के गले में पहना देता है जिससे कि डीमन यूजर उसे आवारा डीमन ना समझे। अब शाम हो चुकी थी जहाँ केंतो खाना खा रहा था और वो आना से बात करते हुए कहता है कि पता नहीं ये सारे लोग डीमन को पसंद क्यों नहीं करते, डीमन कितने क्यूट होते हैं। क्यूसू आइलैंड पे एक ऐसा डीमन भी पाया जाता है जो कि टाइम को रिवाइंड भी कर सकता है और एक टूटे हुए कप को वापस जोड़ सकता है। और इन्हीं बातों के दौरान केंतो अपनी मोम से सोया सॉस मांगता है, लेकिन वो डब्बी गलती से नीचे गिर जाती है। अब केंतो की मोम उस डब्बी को ढूंढने लग जाती है, लेकिन आना अपने पेट से उस डब्बी को निकालती है क्योंकि आना एक स्टोरेज डीमन है। वो अपने पेट में किसी भी चीज को स्टोर कर सकती है, लेकिन इसके बारे में केंतो और केंतो की मोम को अभी ही पता चला था। अब केंतो आना को लेकर बाहर चला जाता है और वो देखने लग जाता है कि आना कितनी बड़ी चीज को स्टोर कर सकती है। लेकिन तभी स्कूल की सिस्टर वहां पर आ जाती है और वो अपने फोन में उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अब केंतो वापस घर आ जाता है जहाँ केंतो को काफी ज्यादा भूख लगी होती है और वो आना से खाना मांगता है और आना उसे गर्मा गर्म नूडल्स दे देती है। अब केंतो सोचने लग जाता है कि ये नूडल्स 3 दिन पहले स्टोर किए थे, लेकिन ये अभी भी गर्मा गर्म है। मतलब आना जिस भी चीज को अपने पेट में स्टोर करेगी वो करेक्ट उसी टाइम पे वापस आ जाएगी, मतलब वो चीज खराब नहीं होगी। अब केंतो की मोम उसे घर की काफी सारी चीजें देती है जो कि एक्सपायर होने वाली थी और वो उसे रिक्वेस्ट करके स्टोर करने के लिए कहती है। अब स्कूल की सिस्टर केंतो के घर पे आती है और केंतो की मोम को वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि आपका बेटा एक डीमन को पाल रहा है, मुझे लगता है कि आपके बेटे में भी डिमोनियम पार्टिकल है और वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। डीमन को पालना एक गुनाह है। लेकिन केंतो की मोम दरवाजा बंद कर देती है और रोने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम 1-2 साल पहले की कहानी को देखते हैं जहाँ पर केंतो की मोम एक हॉस्पिटल में होती है और वो केंतो के बारे में ही बात कर रही थी, जहाँ डॉक्टर कहता है कि केंतो के सर के अंदर डेमोनियम पार्टिकल है, मतलब डीमन के अंडे हैं और वो कभी भी फट सकते हैं। केंतो के पास में सिर्फ 1-2 साल है और उसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन उसकी मोम गुस्से से डॉक्टर को कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल की सिस्टर को देखते हैं जो कि आना की पूरी जानकारी एक कंपनी को दे देती है। असल में ये कंपनी खतरनाक डीमन को पकड़ने का काम करती है ताकि उनसे इंसानों को खतरा ना हो, और ये कंपनी पहले से ही एक डीमन की तलाश कर रही थी जो कि एक स्टोरेज डीमन है। अब हम केंतो और आना को देखते हैं जो कि एक गार्डन में खेलने के लिए आए थे, लेकिन तभी एक डीमन यूजर ट्रक लेकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन किस्मत से केंतो बच जाता है। ये आदमी भी उस कंपनी में काम करता है और ये उस स्टोरेज डीमन मतलब आना को लेने के लिए ही आया था। अब वो ट्रक एक दूसरी जगह पर जाकर टकराया था जिससे उसका तेल निकल जाता है और आखिर में वो ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट की आवाज को सुनकर केंतो की मोम केंतो को ढूंढने के लिए निकल जाती है।
केंतो उस डीमन यूजर से बचते हुए एक बिल्डिंग में छुप जाता है। लेकिन उस डीमन यूजर के पास में एक ऐसा खतरनाक डीमन था जो कि सारी बिल्डिंगों को इनविजिबल कर सकता है और वो उस शहर की सारी बिल्डिंगों को इनविजिबल कर देता है, जिससे केंतो उसे साफ साफ दिख जाता है। अब वो डीमन यूजर काफी देर तक केंतो से फाइट करता है और आखिर में वो अपने चाकू से केंतो को मारने ही वाला था, लेकिन आना उस चाकू को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और एकदम से उसको बाहर फेंकती है, जिससे उस डीमन यूजर के गले में वो चाकू फंस जाता है। और अब केंतो सोचता है कि ये डीमन यूजर मर चुका है, इसीलिए केंतो उसके डीमन के गले में जो भी लॉकेट लगा हुआ था वो उसे खोल लेता है और कहता है कि अब तुम आज़ाद हो। लेकिन तभी केंतो की मोम वहाँ पर आ जाती है। अब केंतो की मोम और केंतो आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वो डीमन यूजर अपने मुंह से वो चाकू निकाल कर केंतो को मारता है, लेकिन वो चाकू केंतो की मोम को लग जाता है और केंतो अपनी मोम को हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन केंतो की मोम नहीं बच पाती। केंतो अपनी मोम को बचाना चाहता था, इसलिए वो आना को कहता है कि तुम मोम को अपने अंदर स्टोर कर लो और अब हम उस डीमन को ढूंढेंगे जो कि टाइम को रिवाइंड करके मोम को वापस जिंदा कर सकता है। और अब आना केंतो की मोम को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड में केंतो उस डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अब वो कानागावा नाम के एक शहर में आ चुका था, जहाँ पर वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी और उसके अंदर एक डीमन उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन आखिर में वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और आना उसका दरवाजा बंद कर देती है। अब केंतो और आना एक दूसरी बिल्डिंग में रुकते हैं, जहाँ केंतो अपनी मोम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था और तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है। अब केंतो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उस डीमन के अंदर एक कैमरा और एक स्पीकर लगा हुआ था, जिसके अंदर से एक आदमी बोलता है कि घबराओ मत, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और केंतो उस डीमन के पीछे पीछे उस लड़के के पास पहुंच जाता है। उस लड़के का नाम ओरागा था और वो एक डीमन यूजर है और उसके डीमन का नाम बलून है। ओरागो के साथ में दो और आदमी थे और इस ट्रक के अंदर खाना है। इस खाने को लेकर ये दूसरे शहर में जा रहे हैं और अब वो केंतो से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और केंतो उन्हें कहता है कि मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ और ओरागो उसे कहता है कि तुम हमारे साथ में आ सकते हो क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। अब ओरागो आना और केंतो को खाना और तभी वहां पर कुछ आवारा डीमन उनका पीछा करने लग जाते हैं। अब उनसे पीछा छुड़ाकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सारी चीजें हवा में उड़ रही थी। यहाँ पर जीरो ग्रेविटी डीमन है जो कि जमीन के अंदर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। अब ओरागो केंतो को अपनी कहानी बताता है और वो कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे कैंसर है और मैं उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन इस काम के चलते मैं उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। अगर मैं इस काम को छोड़ दूंगा तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं थोड़े दिन ये काम और करूंगा और उसके बाद मैं अपने शहर में एक दुकान खोलकर अपने भाई के साथ में रहूंगा और ये मेरा सपना है। अब वो सभी लोग रात को एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर एक आदमी को ड्रिंक करने की आदत थी और वो बिना आइस के ड्रिंक नहीं करता और वो अपने साथी को डांटने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आइस क्यूब लाने के लिए कहा था। लेकिन आना अपने मुंह से एक आइस क्यूब की ट्रे निकालती है, जिससे वो ड्राइवर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ओरागो ट्रक के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। अब नेक्स्ट सीन में ओरागा उस ड्राइवर को साइड में बुलाता है और कहता है कि डीमन यूजर एसोसिएशन में से एक मैसेज आया है, वो उस स्टोरेज डीमन को पकड़ना चाहते हैं और अगर हम उस डीमन को उस कंपनी के हवाले कर देंगे तो हमें 100 मिलियन यान मिलेंगे। लेकिन ड्राइवर कहता है कि वो डीमन कितना अच्छा है, हमें उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। पर ओरागा को भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए उस ड्राइवर को वो वहीं पे मार देता है और मौका मिलते ही ओरागो केंतो के ऊपर भी हमला कर देता है। अब वो दूसरा आदमी केंतो को बचाने की कोशिश करता है तो ओरागो उसे भी मार देता है। अब केंतो और आना वहां से भाग जाते हैं। उनके सामने एक ब्रिज था और ओरागो ट्रक लेकर उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वह उस ब्रिज को तोड़ देते हैं और ओरागो पीछे ही रह जाता है। अब थोड़ी देर आगे चलकर केंतो एक झाड़ियों में छुपा हुआ था, लेकिन तभी ओरागो उसे देख लेता है और अब ट्रक लेके वो उनका पीछा करने लग जाता है। अब ओरागो केंतो के ऊपर ट्रक चढ़ाने ही वाला था, लेकिन आना जमीन से मिट्टी को स्टोर कर देती है और वहां पर गड्ढा बन जाता है, जिससे केंतो बच जाता है। अब केंतो सामने खड़ा था और ओरागो उसके ऊपर ट्रक चढ़ाने के लिए आगे जा रहा था। आना ओरागो के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो ट्रक पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और केंतो साइड पर हट जाता है
लेकिन आना उस ट्रक के साथ ही एक खाई में गिरने वाली थी। अब केंतो आना को आवाज देता है और कहता है कि तुम कूद जाओ, लेकिन उस ट्रक के साथ में ओरागो और आना भी गिर जाते हैं और बलून जो कि ओरागो का डीमन है वह उसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकता, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन ओरागो का एक हाथ नकली था, इसीलिए आना तो बच जाती है लेकिन ओरागो नहीं बच पाता और उसकी मौत उसी खाई में हो जाती है। अब केंतो सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाता है और थोड़े आगे चलते चलते उसे वही ट्रक ड्राइवर वापस मिल जाते हैं और केंतो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों जिंदा है। और वो केंतो से कहते हैं कि हम टोक्यो वापस जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। लेकिन केंतो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आना है। और वो ड्राइवर केंतो को एक बैग देता है जिसके अंदर कुछ खाना और दवाइयाँ थी। और अब केंतो अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद अपने सफर की ओर आगे बढ़ जाता है। केंतो एक शहर के बाहर पहुंचता है जहां उसे एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि जल्दी से इस शहर के अंदर आओ, बाहर खतरा है। अब उस शहर के अंदर जाने के बाद केंतो और आना सबसे पहले खाना खाते हैं और केंतो के पीछे में 3 आदमी आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कल रात को हमारे शहर में एक डेमोन ने 2 आदमियों को मार दिया। वो काफी खतरनाक डीमन है और उसके हाथ इतने हैं कि उनको गिना भी नहीं जा सकता। और इन सारी बातों को केंतो भी सुन रहा था। अब केंतो को वहां पर रुकने के लिए एक होटल की जरूरत थी, लेकिन होटल वाले उसे कोई भी होटल नहीं देते क्योंकि उसके साथ में अपने पेरेंट्स नहीं है। और तभी हम पास ही में एक दुकान को देखते हैं जहां पर 2 बच्चे मिलकर दुकानदार को पागल बना रहे थे और उनका तीसरा पार्टनर जो कि एक लड़की है वो चोरी कर रही थी। लेकिन आखिर में दुकानदार को पता चल जाता है कि ये तीनों चोर है और वो तीनों सामान लेकर वहां से भाग रहे थे। अब केंतो देखता है कि ये तीनों बच्चे चोरी कर रहे हैं तो वो आना से कहकर वो सारी चीज़ों को स्टोर करवा लेता है और केंतो उन सारी चीज़ों को दुकानदार को वापस कर देता है। लेकिन पास ही में खड़ी एक लड़की ये सब कुछ देख रही थी। अब केंतो को कोई भी होटल नहीं मिली, इसीलिए वो एक नदी के किनारे सोने वाला था और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है। केंतो डर जाता है और वो कहता है कि मैं किसी दूसरी जगह पर सो जाता हूँ, लेकिन वो लड़की उसे अपने घर ले आती है। वो लड़की भी एक डीमन यूजर है, पर वो केंतो और आना को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और वो केंतो से कहती है कि तुम तो डीमन यूजर भी नहीं हो, फिर भी तुम अपने डीमन को कितने अच्छे से रखते हो। अब वो तीनों बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कायदे उससे कहती है कि मैं एक डीमन यूजर हूँ और मुझे भी एक मैसेज आया है, अगर मैंने तुम्हारा ये डीमन उस कंपनी को दे दिया तो मुझे 100 मिलियन यान मिलेंगे, तुम उस कंपनी के बारे में जानते होगे। और केंतो कहता है कि थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कायदे उसे बताती है कि वो एक ऐसी कंपनी है जो कि डीमन के ऊपर रिसर्च करती है और वो कंपनी मेरे नाना जी की है, लेकिन मैं इस डीमन को पकड़ना नहीं चाहती। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कंपनी वाले इस डीमन को पकड़कर करने क्या वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों बच्चों को देखते हैं जो कि उसी जंगल में आ जाते हैं और वो उस खंडर में कुछ डीमन को ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो उन डीमन को मारकर उनके बदले में उनको पैसे मिल सकते थे। अब वो उस जंगल से बाहर निकलने वाले थे और तभी उस लड़की को पास में एक टेडी बियर दिखता है और वो उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ वो बहुत हाथों वाला डीमन आ जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने इस एक वीडियो के अंदर पूरे 3 एपिसोड को एक्सप्लेन किया है और अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड भी देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और इस वीडियो का लाइक एम हमने 100 लाइक रखा है तो याद से कंप्लीट कर देना। बाकी मिलते हैं आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।